ये कैसा स्टेशन है? हर तरफ कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रात का समय, हल्की ठंडी हवा और एक ऐसा रास्ता जहां से गुजरने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये कहानी है राजीव की, जो एक साधारण इंसान था, लेकिन उस रात उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। राजीव शहर से गांव जा रहा था, टैक्सी से सीधा रेलवे स्टेशन, और रास्ता बड़ा और सुनसान था। और तभी अचानक से गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। ड्राइवर, क्या हुआ? तुमने गाड़ी बीच सड़क पर क्यों रोक दी? साहब, गाड़ी का टायर पंचर हो गया लगता है। ठीक है, जल्दी देखो, मुझे स्टेशन भी पहुंचना है। राजीव गाड़ी की तरफ देख ही रहा था, तभी अचानक उसकी नजर ऊपर गई। आसमान में लाल रंग का चांद उभर आया, जैसे किसी बुरी चीज का संकेत हो। और तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई, और अगले ही पल वहां से एक खतरनाक बाघ निकल आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और बड़े दांत सीधे राजीव की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही बाघ हमला करने को झपटा, अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठाकर जमीन पर फेंक दिया। राजीव सन्न रह गया, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। आखिर वो ताकत थी कौन? साहब, हमें यहां से निकलना चाहिए अभी। ठीक है। राजीव आखिरकार जातिपुर स्टेशन पहुंच गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना आवाज, ना हलचल, बस सन्नाटा। यात्रियों कृपया ध्यान दें, जाटीपुर आने वाली ट्रेन अब 2 घंटे लेट हो जाएगी। असुविधा के लिए हमें खेद है। ये क्या, ट्रेन 2 घंटे लेट? अभी तो 11 ही बजे हैं, मतलब 1 बज जाएगा। अब क्या करूं? चलो थोड़ी देर यहीं सो जाता हूं। राजीव की आंख लग गई और देखते ही देखते 1 बज भी गया। ट्रेन के सायरन से जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने देखा सामने 3 गुंडे खड़े थे। पीछे ट्रेन आ चुकी थी, लेकिन उन गुंडों ने राजीव का रास्ता रोक रखा था। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? जो भी है तेरे पास अभी दे दे, वरना यहीं खत्म कर दूंगा। जल्दी कर, टाइम नहीं है, वरना यहीं मार डालेंगे। सच कह रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी ट्रेन आ गई है। अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो फिर अंजाम के लिए तैयार हो जा। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा साथी अभी जिंदा था। कौन है? छोड़ो मुझे, मैं सांस नहीं ले पा रहा। ये कौन सी अदृश्य चीज है? मेरे दोनों आदमी खत्म हो गए। रुक, तू कहां भाग रहा है? राजीव भागकर ट्रेन में चढ़ गया और ठीक उसी वक्त ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। लेकिन राजीव अकेला नहीं था, वही गुंडा भी चलती ट्रेन में चढ़ चुका था। राजीव समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है और आगे उसका इंतजार किस चीज का है। ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? चलो अपना टिकट दिखाओ। इस ट्रेन में आसपास कोई दिख क्यों नहीं रहा? तुम्हें आगे जाकर सब पता चल जाएगा। उम्मीद है तुम जिंदा बचोगे। ये क्या कह रहा है? लगता है इसका दिमाग खराब है, और ये मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? राजीव कुछ समझ नहीं पाया। टीटी की बात उसके मन में गूंजती रही और वो चला गया। राजीव अपनी सीट की ओर बढ़ रहा था, तभी उसने देखा उसकी सीट के सामने एक अजीब सा आदमी बैठा था, जो बस खिड़की के बाहर घूर रहा था। भाई, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं सामने वाली सीट पर बैठ जाऊं? भाई, सब ठीक है ना? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जैसे ही वो आदमी पलटा, राजीव ने उसका चेहरा देखा। उस आदमी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल और उसकी लाल अजीब आंखें थीं। अजीब आदमी है, लगता है दिमाग ठीक नहीं है। चलो बैठ ही जाता हूं।
वैसे भाई तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? घर? मेरा कोई घर नहीं है। मैं तो कब का मर चुका हूं और ये ट्रेन ही मेरी जगह है। ये अजीब बातें कर रहा है, शायद किसी सदमे में है। मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। राजीव धीरे धीरे टहल रहा था, तभी उसने देखा एक कोने में एक लड़की खामोशी से रो रही थी, जैसे कोई गहरा डर उसे जकड़ चुका हो। एक्सक्यूज मी, क्या आप ठीक हैं? हेलो, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? अजीब जगह है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। बेहतर है मैं यहाँ से निकल जाऊं। चलते चलते राजीव को लगा उसके पीछे कोई है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। राजीव चला, पीछे से एक साया गुजरा और अचानक एक आवाज सुनाई दी। कैसे हो मेरे दोस्त? इस सफर ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तुम कितने बढ़िया इंसान हो। प्लीज मुझे जाने दो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारी आत्मा अब मेरी होगी। क्या तुम इसे मुझे सौंपोगे? तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हारा अंधकार रक्षक हूं। जो तुम्हारे पीछे थे उन्हें मैंने ही खत्म किया। अगर तुमने अपनी आत्मा मुझे नहीं दी तो आखिर तू मुझे मिल ही गया। ये क्या है? ये तो श्राप है। मुझ पर हमला करने की गलती की है तुमने। इसकी सजा तुम्हें खुद भुगतनी होगी। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर मेरे वश में नहीं है। खुद पर ही वार करो। ये क्या कर दिया तुमने? तुम सच में एक श्राप हो। तुम भी मुझे श्राप मानते हो तो याद रखना तुम्हारा अंजाम भी अलग नहीं होगा। राजीव उस डरावनी आत्मा से बचकर भाग रहा था, तभी उसने देखा ट्रेन में जिन दो लोगों से वो मिला था वो दोनों खुद ही चलती ट्रेन से कूद चुके थे। राजीव समझ ही नहीं पा रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। राजीव भागने ही वाला था, तभी अचानक उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी आ खड़ा हुआ। अरे दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है यहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता है और अब मैं कुछ बुरा होते नहीं देख सकता। मुझे साफ दिख रहा है कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे लगी है और वो तुम्हारी आत्मा के पीछे पड़ी है। लेकिन आपको कैसे पता? वो सब छोड़ो, तुम्हें देखकर मुझे मेरा बेटा याद आ गया। काश मैंने उसकी बात मान ली होती तो शायद मेरी ये हालत ना होती। वो बुजुर्ग आदमी राजीव के सिर पर हाथ रखता है और अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं। तुम अपने घर जरूर पहुंचोगे। और अगले ही पल राजीव अचानक बेहोश हो जाता है। मैं देर से तो नहीं आया। है बूढ़े, इसे मुझे सौंप दे। बहुत वक्त से इंतजार कर रहा हूं। इसकी आत्मा अब मेरी होगी। ऐ शापित आत्मा, यहां से दूर हो जा, वरना तेरा अंत निश्चित है और ये लड़का तेरे हाथ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब तू भी नहीं बचेगा। अच्छा, तो तू मानने वाला नहीं तो अब तेरा अंत तय है। अच्छा, तो तू भी मेरे जैसा है। बढ़िया है। तेरी शक्ति को निगलकर मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा। नहीं, ये क्या हो रहा है? तुम मेरी शक्ति छीन रहे हो। उस बुजुर्ग आदमी ने उस शापित आत्मा की शक्ति को अपने अंदर खींच लिया और कुछ ही पलों में वो भयानक माहौल शांत होने लगा। राजीव बेहोश पड़ा था, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुली और उसने देखा अब सब कुछ शांत हो चुका था। दादाजी कहाँ गए? उम्मीद है वो ठीक होंगे। स्टेशन भी करीब आ रहा है, मुझे तुरंत उतरना होगा। राजीव जैसे ही आगे बढ़ रहा था उसने ऊपर देखा। आसमान में वो अजीब लाल चांद धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो गया। जब लाल चांद फिर निकलेगा ये कहानियां भी लौट आएंगी। और देखने के लिए ब्लड मून फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर से करें।